नमस्कार दोस्तों, मैं लालजी कुमार जेनेक्स एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों के चैनल के द्वारा बोला गया था कि ये योजना वाला सीरीज चलाया जाएगा जो शॉर्ट वीडियो फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अभी तक हम जो भी पढ़े हैं, गरीबी, बेरोजगारी या अन्य चीजें, तो इकोनॉमिक्स में योजना एक मेजर पार्ट होता है और योजना का याद रखना एग्जैक्ट वो एक चैलेंजिंग काम होता है। तो हम लोगों के द्वारा ये प्रयास किया गया है कि योजना का एक दो योजना को एक साथ लेके शॉर्ट वीडियो फॉर्म में, ताकि आपको देखने में भी आसानी हो और जो है याद रखने में भी आसानी हो, उस हिसाब से हम लोग एक दो योजना को लेके आएंगे। उसी कड़ी में आज सबसे पहला हम लोगों ने चुना है मनरेगा को, जो कि एक हैवीवेट योजना है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो योजना क्यों चलाया जाता है? तो सबसे पहले किसी भी योजना का लक्ष्य होता है कि गरीबी, बेरोजगारी, शहरीकरण, ये सब चीज जो होता है कि हम समाज में जो है प्रगति लाए, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कौशल विकास में, इन सब के कारण योजना को चलाया जाता है, जिससे कि हमारे देश के लोगों का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर भी विकास संभव हो सके। तो इसी के तहत जब केंद्र सरकार का गठन हुआ था 2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, तो उस समय बेरोजगारी पूरे विश्व में एक विकराल रूप लिए हुई थी और साथ ही भारत की भी एक प्रमुख समस्या के रूप में बेरोजगारी थी। काफी विचार विमर्श करने के बाद बेरोजगारी के संदर्भ में एक ऐसी योजना चलाई गई जो आज भी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए काफी वरदान साबित हुआ है। और जो अनेक स्टडी बताते हैं कि जो पलायन होता था गांव से शहरों की ओर, उसमें काफी ज्यादा रुकावट आई है। साथ ही ग्रामीण लोगों की खरीदारी क्षमता भी बढ़ी है, उनका जो है जीवन स्तर भी ऊंचा हुआ है। तो आज हम लोग मनरेगा की बारीकियों को समझेंगे और समझेंगे कि किस तरह से अगर कभी भी किसी भी पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन पूछ दे मनरेगा से रिलेटेड, तो हम लोगों का गलत नहीं हो। तो इसी के लिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला योजना जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। तो इस संदर्भ में सबसे पहला जो प्रश्न बनता है कि ये जब गारंटी अधिनियम दिया, तो अधिनियम का मतलब हो गया कि इसको संसद से पास कराया गया होगा, एक कानून के शक्ल में दिया गया है। तो इसको गारंटी अधिनियम मतलब कि संसद के द्वारा पारित करके इस योजना को लागू किया गया है। तो संसद कब पारित किया? तो 5 सितंबर 2005 को संसद के द्वारा नरेगा योजना, शुरू में तो नाम था नरेगा योजना, पारित किया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया था। तो हम देखते हैं कि कभी आपसे प्रश्न पूछे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है कैसे, किस अधिनियम के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और ये अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2005 को ये अधिनियम पारित हुआ। तो आपके लिए पहला काम है कि आप 5 सितंबर 2005 के डेट को अच्छे तरह से याद कर लीजिए कि 5 सितंबर 2005 को मनरेगा का अधिनियम पारित किया गया था। उसके बाद इसकी शुरुआत कब हुई? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापल्ली गांव, इसको याद रखना है, बंदापल्ली गांव से 2 सितंबर 2006 को, 2 सितंबर 2006 को, तो 2 फरवरी 2006 को एक डेट आ गया, 5 सितंबर 2005 को पारित। दूसरा डेट आ गया 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा प्रारंभ में 200 जिलों में प्रायोगिक तौर पे चुनिंदा जिलों में लागू किया गया। तो आपको फिलहाल 2 डेट याद रखना है, 5 सितंबर, 2 फरवरी 2006 और 5 सितंबर 2005, ठीक है। उसके बाद 2008-9 के वर्ष में 1 अप्रैल से इसका विस्तार तत्कालीन देश के 640 जिलों में, यानी पूरे देश में 2008-9 में कर दिया गया। और इसका नाम जो अभी तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, उसको 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाने लगा। तो मनरेगा का नाम जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हो गया, मनरेगा बन गया, जो कि
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका क्रियान्वयन का इकाई क्या है। तो ग्राम पंचायत जो है लाभार्थियों का चयन करता है, ग्राम पंचायत के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन होता है। तो कभी भी अगर पूछे कि मनरेगा का क्रियान्वयन इकाई क्या है, तो ग्राम पंचायत है। उसके बाद लाभ प्राप्त करता जो है परिवार के एक सदस्य को, किसी भी परिवार के एक सदस्य को जो कि काम करने का इच्छुक होगा, 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाएगा। तो क्रियान्वयन की इकाई ग्राम पंचायत और लाभ प्राप्त करता की इकाई परिवार हो गई। उसके बाद इसमें 33% मिनिमम महिलाओं को काम मिलना अनिवार्य है कानूनी रूप से, बल्कि वर्तमान में जो है 50% के आसपास महिलाओं को इसके माध्यम से काम मिलता है। उसके बाद एक दौर ऐसा आया जब मनरेगा में भ्रष्टाचार का काफी ज्यादा बोलबाला हुआ। लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बहुत सारे रिपोर्ट आए और काफी ऐसे खबरें आई कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिसके कारण इसको रोकने के लिए 1 अप्रैल 2017 से आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया गया, ताकि कोई व्यक्ति एक या दो बार इस रूप से भ्रष्ट रूप से खाते के माध्यम से निकासी नहीं कर सके या जॉब कार्ड का दुरुपयोग नहीं कर सके या एक व्यक्ति के नाम से बहुत ज्यादा नहीं बना रहे। उसके बाद 1 जनवरी 2016 को लाभार्थी को ई हस्तांतरण यानी कि जनधन खाते में, ठीक है, जनधन खाते में रुपया भेजा जाने लगा। तो इस दोनों के माध्यम से मनरेगा में जो है भ्रष्टाचार की कमी आई। केरल प्रथम राज्य था जिसने ये ई हस्तांतरण को लागू किया था। तो केरल जो है प्रथम राज्य था जिसने ई हस्तांतरण को लागू किया था। उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार का जो इसमें खर्च वहन का अनुपात होता है 90:10 होता है। 2022-23 के बजट में 73,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट मनरेगा के लिए किया गया है। 2022-23 के बजट में 73,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट मनरेगा के लिए किया गया है। ये 2 चीज याद रखिएगा कि अगर आपके घर से 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर काम दिया जा रहा है तो आपको रोजगार ये यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा, और 15 दिन तक अगर आपने अप्लाई किया है, काम नहीं मिला है, तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो 5 किलोमीटर और 15 दिन आपको दोनों फैक्ट याद रखना है। उसके बाद इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार पर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार पर है। 100 दिन का रोजगार गारंटी मिलता है, लेकिन बाद में किया गया कि 150 दिन खासकर उन क्षेत्रों के लिए जो अधिसूचित सूखा क्षेत्र हो, जनजातीय क्षेत्र हो, ठीक है, उन क्षेत्रों में मनरेगा के तहत 150 का रोजगार दिया जाएगा, 150 दिनों का, और 100 दिन का सामान्य क्षेत्रों में रोजगार दिया जाएगा। इसी से रिलेटेड एक समिति है, मिहिर शाह समिति 2012 में गठित किया गया था, ताकि मनरेगा के क्रियान्वयन को और ज्यादा प्रभावी तरीके से किया जा सके और भ्रष्टाचार वगैरह पे लगाम लगाया जा सके। तो इसके माध्यम से अभी हम पहली योजना में मनरेगा को देखें और मनरेगा के सभी आवश्यक चीजों को समझने का प्रयास किए। लगभग जो है इससे 6, 7, 8 क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है, और आगे भी ये योजना ऐसा है जो काफी चर्चा में रहता है और जो कोविड काल में काफी ज्यादा सहायता किया है लोगों को। तो ये योजना हमेशा रिलीवेंट रहेगा और हमेशा जो है एक फैक्टर के रूप में रहेगा। तो आपको अगर भारत सरकार की योजना के रूप में देखते हैं तो इस योजना के बारे में सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, जिसका समावेश हमने यहाँ पर किया है। अतः इसको देखिए, समझिए और याद करने की कोशिश कीजिए। अगला योजना हम लोग देखते हैं।